हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ मंगलाचरण से किया जा चुका है। साथ ही आज लोहड़ी का त्योहार है। आप सभी भक्तों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें और कृष्ण भावना भावित आपका त्योहार रहे। तो हम करने लगे हैं आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 20, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वर्स नंबर 20। कोई पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकता है। ऐश्वर्या माता जी, आप पढ़ लो, या कोई और पढ़ना चाहेगा? ऐश्वर्या माता जी खुद है या आंटी है? कोई माता जी होते हैं ना उनकी साइड से। कौन पढ़ना चाहता है? किसी ने हैंड रेस नहीं किया? रमेश प्रभु जी, जी प्रभु जी, श्लोक भी पढ़ लो और वो भी पढ़ लो। मैंने बहुत बोला 2 घंटे लगातार, वहां थोड़ा थक गई हूँ, एग्जॉस्ट हुए थोड़ा। आप बोलो जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। असवासिता भ्रष्टा भारतराष्ट्रात्मक ध्वजः प्रभृते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिलमाह महीपते। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ दीजिए। ओके। तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपरयुक्त कथन से ज्ञाता होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित है। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कपिध्वज। ध्वज बोलते हैं झंडे को। कपि बोला जाता है वानर को। ठीक है, कपि बोला जाता है वानर को। अब वानर में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? हमारे हनुमान जी। वानरों में सर्वश्रेष्ठ है हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय। तो जहां पे राम है वहां पर हनुमान है, यही हमने पढ़ा तात्पर्य में कि रामायण के दौरान पर भी क्या हुआ था। जब राम भगवान जी को, सीता मैया को लाना था, रावण से युद्ध करना था, तो हनुमान ने पुल बनाने में पूरी पूरी सहायता की, है ना। हनुमान ने पूरी पूरी हेल्प की, अपनी वानर सेना को लगाया सेवा में भगवान श्री राम की। और जहां पे राम है वहां पे हनुमान है। उसी तरह से जहां पर अभी वही वाले राम क्या है, कृष्ण बनकर आए हैं, तो जो कृष्ण है उनके साथ भी हनुमान अंकित है अर्जुन के झंडे के ऊपर। आपने देखा होगा भगवत गीता का जो फोटो है ना, आप अपनी बुक में देखेंगे यहाँ पे झंडा, झंडे के ऊपर हनुमान जी अंकित है। तो एक तरह से बता रहे हैं कि मैं भगवान के साथ हूं, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ आते हैं, सेवकों के साथ आते हैं। तो भगवान श्री राम
का जो सेवक, परम सेवक हनुमान, वो आज यहाँ पर मौजूद है। अर्जुन के रथ के ऊपर, अर्जुन का रथ जो उसको दिव्य रथ मिला, अग्नि देवता ने दिया था। कल भी हमने निशानियां देखी थी, विजय की चिन्ह देखे थे, है ना, उसमें हमने देखा था कि दिव्य रथ जो अर्जुन को मिला, उसी रथ के ऊपर झंडा लगा है, झंडे के ऊपर हनुमान जी अंकित है। ठीक है, वहां पे हनुमान जी अंकित है, जो बता रहे हैं कि जहां राम है वहां पे मैं भी हूँ। और साथ ही आपको मैंने बताया था कि एक बार क्या होता है कि अलकनंदा की पहाड़ी के ऊपर, ऐसे अलकनंदा में ना एक बहुत सुंदर फूल होता है, कमल का फूल होता है, 1000 पंखड़ियों वाला। तो द्रौपदी कहती है भीमसेन को कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दूं, तो आप लेकर आओगे वहां से, मतलब सभी भाइयों को देना चाहती हूँ, आप जाकर लेकर आओगे। उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। तो भीमसेन, लंबे चौड़े, ऊपर तगड़े, बलिष्ठ पुष्ट भुजाओं वाले, वो चीरते पहाड़ते हुए जा रहे थे झाड़ियों को, पेड़ों को, इस तरह से करते करते, जो मार्ग में है ना, जो हम छोटे होते बोलते हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो उसी तरह से वो सबको जो रास्ते में मार्ग में आ रहा है उसको साइड पे करते 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 चल रहे हुए थे। मैंने शायद फोटो दिखाई थी, मैं ढूंढती हूँ अगर वो फोटो दोबारा मेरे पास है तो। हनुमान के नाम से शायद वो तस्वीर थी, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स में थी, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान, पता नहीं किस नाम से सेव की है फिल्म, फोटो आई मीन कहाँ पे रखी है याद नहीं आ रहा मेरे को, बट मैं नेट से दोबारा से निकाल के देती हूँ आपको। हनुमान इमेजेस में जाएंगे। ठीक है, ये फोटो आपके सामने आ रही है, एक सेकंड में आ रही है, ये देखिए, ये देखो। ठीक है, तो जब हनुमान जी देखते हैं भीमसेन, तो मतलब कि इसको ताकत थी, ताकत का नो डाउट की घमंड भी आ जाता है व्यक्ति को, थोड़ा हो सकता है उसके मन में ये भी हो कि लेट हो जाऊंगा, रात हो रही है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी पहाड़ियों को, नदी, झरनों, नालों को, पर्वतों को, झाड़ियों को, पेड़ पौधों को टापता लांघता हुआ अपना मार्ग क्लियर करता हुआ तेज तेज जा रहा था। इतनी देर में वो देखता है उसको पाँव में ठोकर लगती है। फिर वो सोचता है ये कौन है, नीचे जब देखता है तो धूम होती है। वो कहता है अरे वानर, तुमको नहीं पता लग रहा है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कितनी जल्दी में हूँ, तुम अपनी धूम साइड पे क्यों नहीं करते हो, मुझे जाने दो, रास्ता दो। तो वानर बोलता है मैं तो बूढ़ा हूँ, बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरे में तो दम ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, क्यों नहीं तू मेरी पूंछ को साइड के ऊपर खुद ही करके निकल जाता, जाओ, मैं तो बूढ़ा हूँ। वो कहते हैं ओफो क्या मुसीबत है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो दम लगाने की कोशिश करते हैं, पहले सोचते हैं एक हाथ से उठा लूंगा, ऐसे करके है नहीं उठी, दूसरा हाथ लगाया नहीं उठी, फिर जोर लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, पसीना पसीन, मुंह लाल हो जाता है, और एनर्जी जब लगती है बंदे की, खून गालों पे आ जाता है, वो चीज होगी उनके साथ। फिर वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मेरे को माफ करो, मेरे को प्लीज, सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप तो कोई नॉर्मल नहीं है, आप तो कोई दिव्य पुरुष हैं, प्लीज आप अपना परिचय दीजिए, अपने रियल रूप में, जो आपका वास्तविक रूप है उसके सामने, उसके साथ आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ, और जो मैंने गुस्ताखी की है, गलती की है, प्लीज उसके लिए सॉरी, माफ करना मुझे। तो हनुमान अपने असली रूप में आते हैं। फिर वो दंडवत करते हैं, फिर वो उनको गले से लगाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, तू भी पवन सुत है, मैं भी पवन सुत है, हम दोनों आपस में भाई भाई हैं, बाकी जो आपकी कुरुक्षेत्र में लड़ाई होगी मैं भी तेरे साथ हूँ, तेरे साथ ही तेरा भाई भी होगा। तो इस तरह से वो बोलते हैं। तो कहा जाता है कि जब वो कभी भीमसेन वहां पे जोर लगा के आवाज लगाते थे, चिल्लाते थे ना, बड़क मारते थे, तो उसके साथ साथ हनुमान जी की गर्जना, उनकी साउंड भी थी। और भीमसेन के बारे में हमने पढ़ा कि भीमसेन कैसे बचपन से ही शक्तिशाली हैं। उनकी मदर ने उनको चट्टान के ऊपर लिटाया, चट्टान फट गई, पेड़ से वो ऐसे करके खारिश करते थे, पीठ रगड़ते थे, तो पेड़ से फ्रूट समेत बच्चे भी गिर पड़ते थे, जो ऊपर फल को तोड़ने के लिए खड़े होते थे, चढ़े होते थे पेड़ों के ऊपर, वो भी नीचे पटक पटक के गिरते थे। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि किस तरह से उनको धोखे से, साजिश से, खीर का लालच देकर दुर्योधन ने उनको जहरीली खीर खिलाई। जहरीली खीर खिलाकर, वो जो होती है चटाई, चटाई में, मैट में लपेट कर, रोल पोल कर कर पानी में फेंक दिया। फिर वो सीधे पहुंचे अपनी नानी के घर में। नानी के घर में जाकर मिले अपने मामू से, मामू ने उनको पिलाए काढ़े, शरबत, जूस, सब कुछ पिलाया, और 10,000 हाथियों का बल दे दिया उनके अंदर। और 10,000 पुरुषों को, 10,000 हाथियों की ताकत उसके अंदर और आ गई, ऊपर से हनुमान भी मिल गए, है ना। तो सोचो उस वक्त जो लड़ाई वहां पर हो रही है, इमेजिनेशन करो थोड़ा सा, क्या माहौल होता होगा वहां पे जब भीमसेन लड़ते होंगे।
उसमें गर्जना जो थी वो हनुमान की भी साथ में साउंड जो है मौजूद है। तो हनुमान जहां पे राम भक्त हनुमान, वहां पे राम भगवान भी है, क्योंकि राम भगवान की वजह से तो हनुमान वहां पर आए हैं। है ना, ये देखो, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। तो ये भी एक तरह से क्या है, निशानी है कि जीतेगा कौन, पांडव जीतेंगे, क्योंकि राम भगवान की हेल्प हनुमान ने की थी। इसी तरह से राम भगवान विजयी हो गए थे। उसी तरह से अभी राम भी, यानी कि कृष्ण भगवान भी उपस्थित है, हनुमान भी उपस्थित है। तो जहां पर हनुमान होंगे, जहां पे राम भगवान होंगे, वहां पे हनुमान का आना ऑटोमेटिकली है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जहां पे कृष्ण भगवान होंगे, वहां पर लक्ष्मी माता ऑटोमेटिकली आएगी, श्री वैभव ऐश्वर्य अपने आप आएगा। तो उसी तरह से जहां भक्त, जहां भगवान, वहां पर भक्त। ठीक है। तो हनुमान भगवान का नित्य सेवक होता है। उसी तरह से वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती है। अगर राम है तो राम के साथ सीता मैया भी है, कृष्ण है तो उनके साथ उनकी राधा रानी भी है। तथा अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था, सारे उनके पास है, सब उनके साथ है। ठीक है, क्योंकि साक्षात कृष्ण भगवान वहां पे निर्देश देने के लिए उनको उपस्थित थे, इसीलिए। तो अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सब परामर्श प्राप्त था, कैसे करना है, क्या करना है, सारा गाइड उनको किया जा रहा है। तो जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के स्पष्ट लक्षण थे। तो कल हम ये बाकी पढ़ेंगे, 21 और 22वां। ठीक है, कई हम कल देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं लगातार बोल रही हूँ, एक तो बोला भी नहीं जा रहा है, ऊपर से मेरे को पीठ की प्रॉब्लम है ना, रीढ़ की हड्डी में गैप है, तो मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पा रही हूँ। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। कल भी क्लास जो है आपकी 5 बजे के बाद, 5 बजे ही होगी, ऑलमोस्ट 5 बजे ही समझो आप क्लास होगी आपकी। ठीक है, कल से लेके 18 तारीख तक 5 बजे तक क्लासेस होंगी आपकी। साथ में एक बात और